बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमास हुसैन इन्वेस्ट विद आमना के प्लेटफॉर्म से उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। 3 स्क्रिप्ट का क्विक एनालिसिस अपने साथ शेयर करूँगा। जो सेंटिमेंट्स मार्केट में चल रहे हैं फ़िलवक़्त, अ, इंट्राडे के ऊपर 2500 पॉइंट्स की करेक्शन, 2500 पॉइंट्स जो है वो निकल जाते हैं, लोग पैनिक हो जाते हैं। वही फिर जब मार्केट रिकवरी पे आती है, तो फिर उन लोगों के जो है वो दिल खुश हो जाते हैं। बहरहाल ये सेंटिमेंट्स चल रहे हैं और चलते भी रहेंगे इन फ्यूचर। सबसे पहले क्विक एनालिसिस करता हूँ मैं एसएसजीसी की। एसएसजीसी की वर्किंग को समझते हैं। यहाँ पर आप देखें कि ये जब ये नेगेटिव हुआ था, काफ़ी नेगेटिव हो गया था। आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक वीलॉग बनाया था और उसके ऊपर ये चीज़ अपडेट किया था कि यहाँ पे एसएसजीसी रीबाउंड कर सकता है, क्योंकि फिप के जो रिट्रेसमेंट लेवल थे वो 38% से 0.68% से जो है वो रिट्रेस कर रहे थे। ठीक है? तो यहाँ पे आप वर्किंग की इसको आप समझें, इसकी वर्किंग को। तो सबसे पहले जो है वो प्राइसेस ने कंसोलिडेट किया यहाँ पे। उसके बाद इस जगह के ऊपर प्राइसेस ने एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद प्राइसेस जो है वो एक हायर हाई और एक हायर लो की फॉर्मेशन करते हुए यहाँ तक आए। उसके बाद इस पॉइंट पे एक हाई पोस्ट किया, वहाँ से एक बॉटम, बॉटम से यहाँ पे एक बाइंग आई, अगेन यहाँ पे एक हायर हाई की फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे एक हायर लो की फॉर्मेशन हुई, ठीक है? यहाँ पे एक जो है वो वापस अगेन हायर हाई की फॉर्मेशन हुई। लेकिन इस फॉर्मेशन के अंदर हुआ ये बेसिकली कि आप यहाँ पे देखें कि इस फॉर्मेशन के ऊपर एक पैटर्न ड्रॉ हो गया, जिसे हम कहते हैं कि राइजिंग वेज पैटर्न। अगर आप इस पैटर्न को समझेंगे कि ये एक राइजिंग वेज था और इस पैटर्न को मैंने आइडेंटिफाई किया और अपने प्रीमियम कम्युनिटी के यहाँ पे 42 के अराउंड 15 अप्रैल को मैंने जो है वो यहाँ पे एग्ज़िट करवा दिया था, ठीक है? अब एग्ज़िट क्यों करवाया कि पैटर्न मुझे लग रहा था कि भई यहाँ पे एक ड्रॉ हो रहा है। नंबर 2, कि जब आप यहाँ पे देखेंगे कि प्राइसेज़ जो है वो ऊपर आ रही थी, लेकिन वॉल्यूम्स यहाँ पे बिल्कुल गायब होना शुरू हो गए थे, ठीक है? तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन हुई कि प्राइसेज़ ने एक हाई पोस्ट करने के बाद एक बॉटम बॉटम पोस्ट किया, जो कि अगर आप इस वाले पॉइंट से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट के बाद एज़ अ रीटेस्ट भी कहला सकता है, ठीक है? काफ़ी जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं या फिर जो है वो बीटीएसटी करते हैं, उन्होंने यहाँ पे जो है वो प्रॉफ़िट को लॉक भी किया होगा। आप यहाँ से यहाँ तक कैच करें तो ऑलमोस्ट 9% का जो है वो प्रॉफ़िट था। लेकिन 39 से 42 के अराउंड, यहाँ से यहाँ तक का जो है वो 9% का प्रॉफ़िट था। वहाँ से फिर जो है वो मार्केट में जो है वो करेक्शन शुरू हुई, या फिर आप कह सकते हैं कि पैनिक पॉइंट मार्केट में आया। वहाँ से आपका जो एसएसजीसी है, वो यहाँ पे एक हाई पोस्ट करने के बाद एक लोअर हाई और एक लोअर लो की फ़ॉर्मेशन करता हुआ नीचे आया। बहरहाल, अब यहाँ पे जो क्या सेंटिमेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं, सबसे पहली बात तो आज ये ख़ैर मेरी प्रीमियम कम्युनिटी के ऊपर भी कॉल देने का इरादा था और यहाँ पे यूँ इरादा था, जब आप यहाँ पे देखेंगे कि जब प्राइसेज़ जो है वो एक हायर हाई, एक हायर लो की फ़ॉर्मेशन करते हुए प्राइसेज़ ऊपर जा रही थी, तो प्राइसेज़ ने एक यहाँ पे रन अवे गैप छोड़ा था, ठीक है? इस गैप को। तो मेरा भी माइंड यही था कि भई जब अब ये प्राइसेज़ नीचे आ जाएँ ऑलमोस्ट इस गैप के करीब आएँ, तो यहाँ पे जो है वो बाइंग करवाए जाएँ। लेकिन यहाँ पे प्राइसेज़ आए नहीं, यहीं से जो है वो प्राइसेज़ एक ऊपर रिकवरी आ गए। बहरहाल होता है ऐसा, जो चीज़ हाथ से निकल जाए कोशिश किया करें कि उसे जाने दें। चढ़ती हुई ट्रेन पे नहीं कूदना है, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं कूदना है, नहीं तो बहुत बुरे तरीके से जो है वो स्टक हो जाएँगे। अब यहाँ पे जो वर्किंग हो रही है, यहाँ पे एक पैटर्न भी कंप्लीट हो चुका है, पैटर्न की सप्लाई भी कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ से बाउंस बैक भी आ चुका है। लेकिन यहाँ पे अगर आप समझेंगे, एक मैंने एक टाइट ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और यहाँ पे ऑलमोस्ट ये थर्ड पॉइंट से रिजेक्शन लिया है प्राइजेस ने। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपने लेवल्स के अकॉर्डिंगली, अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली ये चीज़ देखना है कि भाई प्राइजेस या तो 39 से ऊपर सस्टेन करती हैं, तो फिर आप एक बाउंस कैच कर सकते हैं यहाँ पे 42 तक का, या फिर प्राइजेस अगर यहीं से वापस मुड़ती हैं, नीचे आती हैं, तो फिर यहाँ पे आप अपनी बाइंग पोजीशन फ्रेश बना सकते हैं, जो कि ये गैप भी फिल हो जाएगा और आप यहाँ पे जो है वो अपनी पोजीशंस को भी बिल्ड कर लेंगे। फर्दर ये है कि अगर यहाँ से ऊपर निकलती है प्राइसेज़, इसको भी रेज़िस्ट करती है, ठीक है? यहाँ से रेज़िस्ट करती है, इसको ब्रेकआउट देती है, यहाँ से दोबारा ऊपर निकलती है, तो उसके पास डबल जो है वो एक टॉप की फ़ॉर्मेशन यहाँ पे तैयार है, ठीक है? और अगर यहाँ से भी ब्रेकआउट करती है, बहुत एग्रेसिव बाइंग हो जाती है। आपको पता है जब बाइंग होती है तो इसी तरीके से रन अवे गैप छूट जाते हैं। तो अगर यहाँ से जो है वो ब्रेकआउट करती है, तो फिर वहाँ पे बात की कहानी अलग है। वो अलग चीज़ें जो है वो देखी जाएँगी। फ़िल वक़्त के लिए यहाँ से प्राइसेज़ जो है वो रिजेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी पोज़ीशंस बनानी है, तो स्टॉप लॉस एज़ पर योर कैपेसिटी आप लोगों ने उसके मुताबिक स्टॉप लॉस को प्लेस करना है और यहाँ पे लेवल्स को आइडेंटिफ़ाई आप लोगों ने कर लिया होगा कि कहाँ पे बैठना है और कहाँ पे निकलना है। मैं सजेशन ये दूँगा
कि जब या तो 39, 70 या 40 के अराउंड सस्टेन होने लगे तो आप जो है वो 42.20 का टारगेट या फिर 42 तक का टारगेट आप ले सकते हैं। या फिर प्राइसेस जो है वो अगर वापस इसी ज़ोन के ऊपर आती हैं 36, 37 के ऊपर, तो फिर आप यहाँ पे जो है वो एक राइट कैच कर सकते हैं। ऑलराइट, चलते हैं अपने दूसरे स्क्रिप्ट की तरफ जो है पेल। इसे मैं यहाँ पे लॉक कर दूँ ताकि नेक्स्ट व्लॉग यहीं से कंटिन्यू करूँ। पेल की भी वर्किंग को आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ तो देखें, यहाँ से ये 21 फ़ेब से जो है ये कंसोलिडेशन फ़ेज़ के ऊपर था। यहाँ पर इसने जो है वो ऑलमोस्ट 17 मार्च को इसने इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ से एक हाई पोस्ट किया जो कि 49.50 या फिर 49.35 के अराउंड अराउंड हाई था। वहाँ से प्राइसेज़ जो है वो नीचे आए, एक लोअर हाई की फ़ॉर्मेशन हुई, वहाँ से प्राइसेज़ जो है वो एक शार्प नीचे आए। अच्छा, ये वो वाली फ़ॉर्मेशन है या ये वो वाली पैनिक पॉइंट है जहाँ पे 8,000 पॉइंट मार्केट ने लूज़ कर दिए थे पैनिक के ऊपर, जिस दिन मार्केट हेल्ट हो गई थी। ये वो वाला पॉइंट है और उस पर यहाँ पे लोअर लॉक भी लगा था पेल के ऊपर, ठीक है? तो ये वो दिन है। वापस यहाँ पे इसी सपोर्ट ज़ोन के ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे कि प्राइसेज़ जो है वो वापस इसी सपोर्ट ज़ोन के पास आए, यहाँ से बाइंग जनरेट हुई और उसके अगले दिन यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई थी और वो गैप अप ओपनिंग ऐसी थी कि प्राइसेज़ जो है वो 8 टू 9% अपर ऊपर खुली थी और ये फिर ये कि अपर लॉक भी लग गया था पेल पे। आप यहाँ पे देखेंगे, आपको मैं वर्किंग दिखाऊँ यहाँ पे। ये देखें कि प्राइसेज़ जो है वो अपर लॉक लग गए थे यहाँ पे। जब यहाँ से आप देखें ऑलमोस्ट प्राइसेज़ की जो ओपनिंग हुई थी वो ऑलमोस्ट 8 टू 9% के अराउंड अराउंड हुई थी, ठीक है? उसके बाद प्राइसेज़ जो है वो अपर लॉक लग गए थे। अपर लॉक लगने के बाद क्या हुआ, यहाँ से प्राइसेज़ ने थोड़ा-सा रिजेक्शन लिया क्योंकि इससे पहले भी जो है वो इसी ज़ोन से रिजेक्शन ले रही थी। यहाँ पे प्राइसेज़ आए, यहाँ पे आके आपकी जो है वो एक डबल टॉप की फॉर्मेशन हुई। उसके बाद पाकिस्तान भारत का एक दोबारा नया सिलसिला शुरू हुआ, वहाँ से झूलते-झुलाते प्राइसेज़ जो है वो नीचे आए। देखिए, बहाना कोई भी होता है, बहाना कुछ भी चाहिए, प्राइसेज़ जो है वो टेक्निकल जो है वो अपने आप को करेक्ट करते हैं। लेकिन टेक्निकल्स के साथ-साथ सेंटिमेंट्स भी काम करते हैं। एक अगर मार्केट के ऊपर पैनिक पॉइंट है तो ऐसा नहीं है कि आप स्टॉप लॉस लें और निकल जाएँ। चीज़ों को अंडरस्टैंड करें कि आपका स्टॉक जो है वो पैनिक में आया है, कोई न्यूज़ है, अर्निंग नेगेटिव है, ऐसे कोई मामलात हैं या ओवरऑल प्रॉपर इंडेक्स पूरी मार्केट जो है वो नेगेटिव है। तो दोनों चीज़ों को देखा करें, सिर्फ़ टेक्निकल्स को हर हर जगह चिपका के नहीं चलना होता है, ठीक है? प्रॉपर जो है जब आप वर्किंग करके रखेंगे तो आपको जो है वो माइंड में ऑटोमैटिकली जो है वो क्लिक कर जाएगी जब प्राइसेज़ जो है वो ट्रेड हो रही होंगी लाइव मार्केट के ऊपर, तो वहाँ पे आपको ईज़ी होगा। फ्रेश पोज़ीशन आप लोगों ने अगर किसी ने लेनी है तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रन अवे गैप था, लेकिन ये पूरा फ़िल नहीं हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, थोड़ा-सा मैं जो है वो इसे फाइन ट्यून करूँ, आप यहाँ पे देखें कि यहाँ से लेके इस पॉइंट से जो है वो गैप था और इसे मैं आगे ड्रैग करूँ तो ये ऑलमोस्ट थोड़ा-सा जो है वो बिल्कुल माइनर सा गैप बाकी है, लेकिन गैप तो फिर गैप है, हो सकता है कि कल ये वापस नीचे आए और इस गैप से बाउंस बैक ले। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी जो बाइंग अपॉर्च्युनिटी है वो अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली, अपने रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने देखनी है। मैं सजेशन ये दूँगा कि यहाँ पे आप 50% बाय करें, कोशिश करें कि प्राइसेज़ जो है वो वापस यहाँ पर आएँ। इन केस प्राइसेज़ नीचे नहीं आती जो आपने 50% बाय किया है और आप यहीं से यहीं ऊपर टॉप तक का एक राइट कैच कर सकते हैं जो कि 14 से 15% के अराउंड है। बिल्कुल 49-50 पे नहीं निकलना है, कोशिश करें कि 48-49 के अराउंड अराउंड जो है वो ऑफलोड कर दें। इन केस यहाँ पे जो है वो ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन भी हो सकती है। फर्स्ट टॉप हमारा जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे आप देखें कि लग चुका है। फर्स्ट टॉप लग चुका है, सेकंड टॉप भी लग चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो ऑलमोस्ट हमारा डबल बॉटम भी डिफाइन हो चुका है, तो हो सकता है हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे प्राइसेज़ जो है वो जाएँ, या तो रेजिस्टेंस लेंगी यहाँ पे या फिर इसको ब्रेकआउट करके फर्दर जो है वो अपसाइड अपनी डायरेक्शंस को कैच करेंगी। तो जो भी सिनेरियोज़ हों, इस वर्किंग को जो है वो आप लोग अलाइन कर सकते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली, ताकि आप लोगों को ट्रेड लेने में आसानी हो। चलते हैं अपने जो है वो नेक्स्ट और आखिरी स्क्रिप्ट की तरफ। लास्ट स्क्रिप्ट जो है वो आई थिंक हमारा सिरिल था। ऑलराइट जी, सिरिल की वर्किंग को समझते हैं। सिरिल की वर्किंग भी जो है वो फिल वक्त एक कंसोलिडेशन बॉक्स में है या फिर आप कह लें कि एक डाउन ट्रेंड में है। ये मैंने आवरली की कैंडल खोली हुई है। यहाँ पे जो है वो इसकी अर्निंग नेगेटिव आई थी। आप यहाँ पे इसकी वर्किंग को देखें कि इसकी जो अर्निंग है यहाँ पे जो है वो नेगेटिव आई थी, नेगेटिव खुली। ये फिर यहाँ पे एक वॉल्यूम्स टिका के हुए हैं।
यहाँ पे बाइंग हुई, बाइंग होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे प्राइजेस ने एक यहाँ से सीधा एक टॉप पोस्ट किया, प्राइजेस एक लोअर हाई, उसके बाद एक लोअर लो की फॉर्मेशन, सॉरी हायर लो और एक हायर लो की फॉर्मेशन करते हुए लोअर लो की फॉर्मेशन को सीधा जो है वो प्राइजेस जो है वो अब नीचे आ रही हैं। हमारी खुद की भी प्रीमियम कम्युनिटी के ऊपर 92 के अराउंड अराउंड जो है वो बाइंग है। कोई बिल्कुल साफ़ सुथरी बात है, ये नहीं कि मैं सिर्फ अच्छी-अच्छी बातें बता रहा हूँ और नेगेटिव पॉइंट नहीं बता रहा हूँ। सीधी-सीधी हमारी जो है वो इसी सपोर्ट के ऊपर भी जो है वो बाइंग थी। लेकिन पैनिक पॉइंट होने की वजह से प्राइजेज़ जो है वो वापस देखेंगे, प्राइजेज़ जो है वो वापस नीचे आए। लेकिन ये वाला जो मेन सपोर्ट था इसका 82 से 84, तो प्राइजेज़ जो है वो अभी वहीं पे आके जो है वो झूल रहे हैं। फर्दर इसके अंदर जो एक्सपेक्टेशंस है वो अच्छी हैं। फार्मास्यूटिकल्स जैसे ही फार्मा के अंदर रिकवरी आएगी, सीपीएचएल, सिटी फार्मा, सिरिल, ग्लैक्सो, ये सब ने ही अच्छा परफॉर्म करना है, इंक्लूडिंग बीएफ बायो। ठीक है? तो इसकी वर्किंग मैंने जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो डिफ़ाइन किया है। यहाँ पे कोशिश करें कि जिसने बाइंग की हुई है इस लेवल के ऊपर जो है वो अपनी कुछ परसेंटेज को जो है वो यहाँ पर ऐड करें, या तो फिर अगर आप लोगों ने फ्रेश बाइंग करनी है तो कोशिश करें कि ये जो ट्रेंड लाइन चलते हुए आ रही है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, तो फिर आप जो है वो एक ऊपर तक का राइट कैच कर सकते हैं, जो कि 98, 102 और 107 का लेवल हो सकता है। तो उम्मीद है कि आज की वर्किंग भी जो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप लोगों ने वीडियो लाइक करना है, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी लाज़मी सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो क्लोज़ करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि कोई मेंबरशिप लेना चाहता है हमारी प्रीमियम कम्युनिटी की, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकता है, और नीचे जो है वो फ्री चैनल का जो है वो लिंक भी है, आप उसे क्लिक करके जो है वो जॉइन भी हो सकते हैं चैनल के ऊपर। दुआओं में याद रखिएगा, अपने भाई को दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।